हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 टारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, आप जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हो उनको याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनको सोचिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। ओके गाइस, तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो गाइस, आप उनको सोचिए, उनको याद कीजिए, तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचता है, हमारे दर्शकों के लिए क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए उनका सच्ची मन का भावनाएं और आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो एक बार और सफल कर लेता हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। और आज हम लोग कार्ड ऊपर नीचे से निकालेंगे। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ वांड्स। ओके, उसके बाद है 10 ऑफ कप्स। ओके, उसके बाद है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओ नो, उसके बाद है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओ नो, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स। हा। तो गाइस, आप लोग जिनके बारे में भी देखने आए हो, इस रीडिंग तक आए हो, और आप लोग ऐसे रिश्ते को देखने के लिए आए हो, ऐसे मतलब कि ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया था। ओके गाइस, एकदम ख़त्म हो जाना, इस रिश्ता ख़त्म हो जाना, उस रिश्ते के लिए आप देखने के लिए आए हो। ओके गाइस, और ऐसा है कि आप जिनके लिए भी देखने आए हो उसको ना बहुत ज़्यादा पेन है, इस बार बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है उसके लाइफ में। इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपको धोखा दिया हो, नहीं तो ऐसा हो गया कि आपको धोखा दे के चीट करके आपको मरने तक की हालत में उसने लाकर खड़ा कर दिया हो। वो इंसान जो आज के डेट में, वो इंसान वही दर्द जो आपको दिया था, वही सेम दर्द उसका ज़िंदगी में हो गया है। उसको अभी बहुत ज़्यादा दर्द में है, पेन में है। उसको लगता है कि ये ज़िंदगी नहीं है। उसको अभी बहुत ही डिप्रेशन में है और उसको बहुत ही नेगेटिव थॉट्स में है। वो अपना ज़िंदगी ख़त्म हुआ सोचता है, वो अपने ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना चाहता है। वो नहीं चाहता है जीने के लिए, वो मर जाना चाहता है क्योंकि उसके लाइफ में बहुत ही पेन है, ठीक है ना। पेन का पूरा हद ही पार हो गया। 10 ऑफ सॉर्ड्स मतलब दर्द का पूरा एकदम टॉप लेवल पे आ गया, पूरा मतलब पड़ाव पे आ गया। ओके, दर्द का पूरा पड़ाव पे आ गया। वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना चाहता है। उसको तो लगता है कि वो ख़त्म ही है, बस सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी है जो उसको चल रहा है, ठीक है ना। बहुत दुख में है, बहुत ही पेन है। उसको लगता है बहुत ज़्यादा कर्मा उसने अपना बैड कर्मास बना लिए है, ठीक है ना। और ऐसा हो सकता है रिसेंटली उसका लाइफ में से कोई किसी का हो सकता है उसको, मतलब किसी ने उसको बहुत बुरी तरह से चीट कर दिया। कुछ हो सकता है किसी चीज़ में उसको फंसा दिया होगा जो उन्होंने किया भी नहीं होगा, उसको ऐसे झूठ मूठ का फंसा दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा ही दिख रहा है कि उस इंसान ने, आप जिसके लिए भी देख रहे हो, उस इंसान के सामने ऐसा कुछ घटित हुआ है जो मतलब वो जिस इंसान को वो आंख बंद करके भरोसा करता था ना, वही इंसान उसको पीठ पीछे धोखा दिया है। उसको इतना बड़ा चीट मिला है, किसी पूरा अपनों से धोखा मिला है कि वो इंसान अपने लाइफ में मर जाना चाहता। और मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई है और काफ़ी टाइम से आप लोग एक दूसरे से बातें भी नहीं हो और कांटेक्ट भी नहीं हो सकता है। आप लोग 10 महीने से बातें नहीं हो और एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं है, ठीक है ना। एक दूसरा मतलब आप और वो जिसके लिए भी देखने हो, मतलब आप लोग जानते ही नहीं हो कि एक दूसरे को क्या चल रहा है लाइफ में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, ऐसा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स कि वो ना अपने सिचुएशन को बहुत ज़्यादा हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने लाइफ को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा धीरज बना के रखा है, पैशन बना के रखा है। वो एक एक कदम फूक फूक के चल रहा है, ठीक है।
वो पैशन बना के रखा है कि वो आपके पास आना चाहता है, वो इंसान आपके साथ फिर से जुड़ना चाहता है। जो इंसान आपको ये रिश्ता बिल्कुल सा ख़त्म करके चले गया था, ओके, पास्ट में वो इंसान ये रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म करने के चले गया था, हो सकता है 10 महीने से आप लोग के बीच में दूरियां हो और वो ख़त्म हो गया हो, ठीक है। ऐसा है कि वो इंसान हो सकता है कि आपको छोड़ के जाके सोचा था कि उसका लाइफ में ग्रोथ करेगा, वो फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे सोच के तो वो आपके साथ ये रिश्ते को तोड़ के चले गया होगा, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है। और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ना पास्ट में फीलिंग्स को इतना कदर नहीं करता था, इंसान भावनाओं को कदर नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ पेंटिकल्स मतलब उस पर ही ज़्यादा फोकस रहता था, उसका बिजनेस पे ज़्यादा फोकस रहता, अपना करियर में ज़्यादा फोकस रहता था, ठीक है ना। तो गाइस ऐसा भी है। और अभी वो इंसान आपको अभी वो देख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अभी धीरज बना के रखो, आपने बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखो, आप अभी भी उसका इंतज़ार कर रहे हो। उनको लगता है कि आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हो और आप अभी भी उनको मतलब एक जो उसका जो जगह था ना इस रिश्ते में, वो अभी भी आप उसको देना चाहते हो, ऑफर कर रहे हो, ठीक है ना। आप अभी भी उसके इंतज़ार में हो और आप अभी भी लगता है आपको कि वो इंसान जो ख़त्म करके गया था वो रिश्ता वो फिर से आएगा, ओके गाइस। और वो सही में वो इंसान आना चाहता है, लेकिन बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा कछुए के माफिक चाल चल रहा है, वो एकदम नई नवेली दुल्हन का चाल की चल रहा है, वो इस रिश्ते में एक्शन ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कोई ऐसा सिचुएशन हो बहुत ही गहरी, मतलब बहुत ही जैसा हो सकता है पूरा रिश्ते को तोड़ के वो उसने हो सकता है किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया हो, ऐसा हो सकता है। नहीं तो किसी और को उसने कमेंटमेंट दे दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। पर लेकिन जो इंसान जैसा भी किया था ना उन्होंने पास्ट में, उसको लगता है कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उन्होंने आपको धोखा देकर, आपको चीट करके इस रिश्ते को ख़त्म करके उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और उन्होंने जो भी किया था अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अभी पछता रहा है। वो इंसान ऊपर वाले से लिटरली माफ़ी मांगना चाहता है, ऊपर वाले से माफ़ी मांग रहा है और उनको लग रहा है कि ये जो उसका सिचुएशन है इस वक्त में बहुत ही ज़्यादा बेकार सिचुएशन है, बिल्कुल वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। हो सकता है उन्होंने किसी को आपसे छोड़ के, हो सकता है उन्होंने शादी कर लिया हो, नहीं तो शादी का कमिटमेंट दे दिया होगा, नहीं तो हो सकता है प्रपोज कर लिया होगा किसी को ये मतलब किसी को एक्सेप्ट कर लिया हो, कुछ कमिटमेंट दे दिया हो, ऐसा कुछ हो सकता है बड़ी सी। लेकिन मुझे दिख रहा है कि वो इंसान जो भी किया था ना अपने लाइफ में आपको छोड़ के, ठीक है ना, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इस वक्त। वो उसको लगता है कि वो फंस गया है और वो जहाँ पे भी है, जिस जगह में भी है, उस जगह से सिर्फ और सिर्फ अच्छा से अच्छा से आराम से बातें करके उस जगह से निकलना चाहता है, उसको बोलना चाहता है उस जगह में। अगर कोई फैमिली को अगर उसको मनाना है, मुझे लग रहा है कि उसका कुछ इतनी बात बढ़ गई है आप दोनों के बीच में, उन्होंने इतना बात बढ़ा लिया है कि अभी बहुत ही पूरा मुश्किल ही है इस रिश्ते में, ठीक है ना। और वो जो भी है वहाँ से आराम से निकलना चाहता है बिना झगड़े लड़ाई के, और आपके पास आना चाहता है और आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अपने किए हुए पर। और लेकिन अभी आप लोग में बीच में दूरियां है, इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखा है। वो सही समय का इंतज़ार कर रहा है। उनको लगता है ये जो उसका समय चल रहा है एकदम बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है ना। वो हर तरफ से फंसाव महसूस कर रहा है। हो सकता है किसी का दबाव में हो, ठीक है ना, किसी का दबाव में हो जो वो चाहकर भी वो आपके लिए कदम नहीं उठा सकता है, ठीक है। हो सकता है फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो उनके पास उनको, नहीं तो हो सकता है किसी को उन्होंने जबान दी थी तो उसको निभाना पड़ रहा है उसको, ठीक है ना चाहकर भी उसको निभाना पड़ रहा है, ऐसा ना चाहकर भी हो सकता है कुछ काम करना पड़ रहा है। और नहीं तो हो सकता है कुछ उसका लाइफ में जो भी चल रहा है ना, बहुत ही बड़ी सी कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन चल रहा है, मतलब बदलाव चल रहा है, बड़ा बदलाव। ओके गाइस, बहुत ही बड़ा बदलाव चल रहा है। तो चलेगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, आपको याद करता है और आपके सपने बुनते रहते हैं दिन भर।
क्योंकि उसको लगता है कि आप जैसा इंसान ना, समझदार इंसान, आपको वो बहुत ज़्यादा समझदार समझता है और आप जो भी हो, जैसे भी हो, आप बहुत ही अच्छे हो और आप ना एक भौतिक देवी नहीं तो देवता हो, जो आप मतलब एक बंजर ज़मीन में भी घास उगा दो, ठीक है ना। आप मतलब आप जोड़ने में बिलीव करते हो, चीज़ों को जोड़ने में, चीज़ों को संवारने में, ठीक है ना, ऐसे बिलीव करते हो। आप प्यार में बिलीव करते हो, ठीक है ना, कि तोड़ने में। तो वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। आपका गुण भी ऐसा कुछ, आपका जो संस्कार होगा, जो इंसान हो, आपको संस्कार को लेकर भी, आपका हॉबीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा उनको याद आता है। आपके हॉबीज़ सब, आपका जो भी है रहेगा, ठीक है ना, संस्कार, मतलब वो आपको पूरा संस्कारी जैसा मानता है और आपको, उनको लगता है कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ शादी किया जा सकता है, ठीक है। तो चलेगा, इस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास कि 2 ऑफ वांड्स। तो ऐसा है कि पास्ट में हो सकता है उन्होंने, उनके लाइफ में ना दो ऑप्शन थे कि आपको चुनूं या किसी और को चुनूं, और जो आ रहा था ना उसके लाइफ में, उसके सामने जो भी रिश्ता आ रहा था, हो सकता है घर अपने फैमिली मेम्बर की तरफ से आया हो, नहीं तो हो सकता है कि उसको ऐसा मतलब जो भी आया ना उसको बहुत आराम से मिल गया, कंफर्ट जोन में, ठीक है ना। और वो इंसान अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहता था। उसको वो सोच रहा था कि अरे यार, मुझे बैठा बिठाया सब चीज़ मिल रहा है तो मैं क्यों छोड़ूं, ठीक है ना। तो आपके साथ वो देखता था कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए उन्होंने आपको छोड़ के किसी और को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। उन्हें सिलेक्ट तो कर लिया पर उसका कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि जो भी उन्होंने सिलेक्ट किया ना, सिर्फ और सिर्फ एट्रैक्शन में आके, मतलब दिखावा में आकर। हो सकता है कि उसको लगा होगा कि हाँ, इसके साथ मैं मतलब आगे सोच सकता हूँ, बढ़ सकता हूँ। उसको हो सकता है कि उसकी खूबसूरती में, नहीं तो उसके पास कोई, हो सकता है कि आपसे भी ज़्यादा अमीर इंसान मिल गया होगा उसको, जो उसने मतलब पैसे को देखकर, एट्रैक्शन में देखकर, खूबसूरती को देखकर उन्होंने आपको पीठ दिखा दिया था और आपसे मुंह फेर लिया था। और हो सकता है कि उन्होंने बिना बात का, बिना गलती को आपको यूं ही मतलब बोल दिया होगा, ठीक है ना, यूं ही आपको बता दिया होगा कि ऐसा ऐसे बोल दिया होगा, जबकि आपकी गलती भी नहीं थी और उन्होंने आपको ऐसे ब्लेम कर दिया होगा और इस रिश्ते से निकल गया होगा और किसी और को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि वो इंसान को समझ में आ गया है कि उसका, वो चाहे कहीं पे भी रहे, कैसे भी रहे, याद तो आपको ही करता है, ठीक है, याद आपको करता है, मिस आपको करता है और आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। दिलो दिमाग से तो वो आप ही को अभी दुनिया मान के बैठा हुआ है, ठीक है ना। करंट फीलिंग्स में उस इंसान के दिलो दिमाग में आप ही हो, सिर्फ आप ही हो, आप ही को लेकर वो दुनिया मान के बैठा हुआ है। और उसको ऐसा भी है कि वो इंसान एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है काफ़ी टाइम से। हो सकता है कि वो 2 महीने से, 2 साल से काफ़ी एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है, जो वो इस रिश्ते के लिए एक्शन लेगा और आपके पास वो आएगा, क्योंकि वो इंसान दिलो दिमाग से सिर्फ और सिर्फ आप ही को मतलब वो दुनिया मानता है, ठीक है ना। हो सकता है वो मजबूरी में आके किसी का बात रखने के लिए, हो सकता है उन्होंने आपको छोड़ के किसी और को सिलेक्ट कर लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि हो सकता है पास्ट में कुछ उसका फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो अपने घर पे, तो ऐसा हो सकता है उसका फाइनेंशियली बहुत ही, नहीं तो करियर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, तो किसी का बातें रखने के लिए, ठीक है ना, किसी का फैमिली का बातें रखने के लिए, तो उसने आपको ऐसा मतलब पीठ दिखा दिया होगा, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान अगर किसी को, आपको ना एकदम फैमिली मेम्बर जैसा मानता है और उसको ऐसा लगता है कि आप के साथ है तो वो हर तरफ से फुलफिल है, उसके लाइफ में कोई भी चीज़ कमी नहीं है। और मुझे 10 ऑफ कप्स का देख के ऐसा भी लगता है कि आप लोग, हो सकता है शादीशुदा हो, आप लोग अपना हस्बैंड के लिए, नहीं तो वाइफ के लिए देखने के लिए आए हो, नहीं तो ऐसा अगर शादीशुदा हो तो हो सकता है आप लोग का बच्चा हो, ठीक है ना। 1 से 2 भी हो सकता है, 1 से बोले 2, 2 से 4, जैसे 4 लोग हैं कार्ड में, तो 4 सॉरी, हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है। अगर आप लोग का शादीशुदा नहीं तो हो सकता है आप लोग लिविंग में रहा हो एक साथ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और अगर लिविंग में भी नहीं रहा हो तो, लेकिन आप लोग का बातें भी नहीं हुआ हो, अगर आपका क्रश भी है तो फिर भी ऐसा हो सकता है कि आप लोग अपने मन से ना हस्बैंड वाइफ मान लिए थे और बल्कि इतना तक अपने बच्चे का नाम भी रख लिए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि वो इंसान आपको फैमिली मेम्बर मानता है और इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। वो इंसान सही समय का इंतज़ार कर रहा है, जब वो ग्रोथ करेगा अपने फाइनेंस में, अपने चीज़ों पे, तब वो इंसान आपको इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स।
तो मुझे एकदम ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना उन्होंने कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन लेके आया है। इस रिश्ते में उन्होंने कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन लेके आया है, जो उन्होंने आपके अलावा भी उनके लाइफ में किसी और को सिलेक्ट कर लिया, और वो चीज़ आपको भी पता चली थी, आपको भी बताया होगा, ठीक है ना। और जैसे आपको पता चला वैसे आप बहुत ही सैड हो गए, आप अपने वो क्या करो क्या नहीं करो समझ में नहीं आया, ठीक है ना, और आप अपने सेल्फ लव करने लग गए। तो वो इंसान जो भी किया था ना, हो सकता है कि आप लोग 3 साल पहले ऐसा घटित हुआ होगा, नहीं तो 3 महीना पहले ऐसा कुछ हुआ होगा जो आपको पता चल गया होगा, ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो 10 महीना भी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना गाइस, कि आपको पता चल गया है कि आप दोनों वो किसी और को भी प्यार करता है आपके अलावा, ठीक है ना। आपको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा दिल तोड़ा होगा पास्ट में, इमोशनली बहुत ज़्यादा किया होगा आपको, मतलब इमोशनली दिल तोड़ा होगा, समझ रहे हो, मतलब उसका बिहेवियर से, और उन्होंने जो भी किया था इस रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन को लाके, ठीक है ना, आपको किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का सिचुएशन दिखा के उन्होंने आपका दिल बहुत ज़्यादा तोड़ा था पास्ट में। जो इंसान को पता नहीं था कि कैसा होता है वो 3 ऑफ सोर्ड्स का दर्द, 3 ऑफ सोर्ड्स का दर्द उसको हो सकता है कि शायद पहले कभी पता नहीं था, जब उनके लाइफ में ये दर्द आया ना 3 ऑफ सोर्ड्स का, तब उसको पता चला भाई ये 3 ऑफ सोर्ड्स का दर्द क्या होता है, पैरों तले से जमीन खिंच जाती है, जो अभी बॉटम ऑफ डेक का एनर्जी में है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो उसको बहुत ज़्यादा पेन है, और 3 ऑफ सोर्ड्स उसको भी ऐसा हुआ कि वो बहुत ही हार्ट ब्रेक से गुजर रहा है इस वक्त करंट फीलिंग्स में, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है वो 3 महीना से हार्ट ब्रेक में गुजरा है, ठीक है ना, क्योंकि उसने जिसको भी भरोसा किया था कि उसका दिल कभी नहीं तोड़ेगा, उसको कभी थर्ड पर्सन का सिचुएशन ऐसा नहीं दिखाएगा, हमेशा ज़िंदगी भर के लिए एक ही इंसान का बना रहेगा, उसका ही बना रहेगा, तो ऐसा कुछ सोचा था या तो उसने प्लान किया था दिमाग में, तो वैसा हुआ नहीं, उसको भी थर्ड सिचुएशन का सामना करना पड़ा, जो आज की डेट में उसको 3 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी में है, और उसको पता चल गया कि आपको भी ऐसा सिचुएशन उन्होंने दिखाया था एक टाइम पे, आप में क्या बीती होगी, तो इसलिए वो भी अपने आप को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा है, और इसलिए भी वो भी उस दर्द को पाके ना वो भी सेल्फ लव करने लगा है, वो अपने लाइफ को हील करना चाहता है, ठीक है ना, अपने दिल को, अपने सुकून को हील करना चाहता है। और उन्होंने जो भी आपका पास्ट में दिल तोड़ा था ना, उसको अभी अच्छे से अकल आ गया है वो इंसान को, ठीक है ना, और अच्छे से अकल आ गया है कि क्या होता है दिल तोड़ना। अभी उसका दिल जैसे टूटा ना, जैसे उसका दिल बिखर गया, जैसे आपको उन्होंने दिल तोड़ा था, तो ऐसे अभी उसका पैरों तले जमीन खिसक गई जब, ठीक है ना, जब उसको ऐसा हालत आया। तो गाइस ऐसा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है ना। कोई अगर झूठ बोल के, धोखा दे के, बहाना दे के आपसे, मतलब नहीं तो किसी और से रिश्ता जोड़ रहा है, आपको चीट कर रहा है, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन ही खुश रहने वाला है, उसके बाद उसको वो कर्मा को उसको भुगतना ही रहता है। ओके गाइस, जो तो ऐसा ही वो उसने जो भी आपको सीन दिखाया था ना पास्ट में, सेम टू सेम वही अभी भुगत रहा है, उसको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि अपने ऊपर भी वो देख रहा है कि मैंने जैसा किया मुझे वैसा ही मिल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा भी कर रहा है कि उसने वो ऐसा क्या बोलूँ यार कि ठीक है, उसको लगता है कि वो ये दर्द डिजर्व करता है, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, कार्ड से कि वो ये 3 ऑफ सोर्ड्स का दर्द डिजर्व करता है, तो ऐसा लग रहा है क्योंकि उन्होंने आपको पास्ट में दिया था, ठीक है ना। तो उसको अच्छे से अकल आ गया है इंसान को कि क्या होता है, ठीक है ना, चीज़ें, रिश्ते क्या होता है। देखो, साथ निभाना और छोड़ के चले जाना, है ना, जिस इंसान को जाना रहता है वो तो चले ही जाता है, ठीक है ना, आपका गलती नहीं रहेगा तो ऐसे भी चले जाएगा, और जिसको साथ निभाना है, आपका 1000 गलती रहेगा फिर भी आपको एक बहाना ढूंढेगा आपका साथ निभाने के लिए, तो वही चीज़ है ना, ठीक है ना। तो वो एक बहाना ढूंढ रहा है आपका साथ देने के लिए, ठीक है ना, आपका साथ पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है, और आपसे दूर जाने के लिए तो उसके पास हज़ारों बहाना है, ठीक है ना, लेकिन वो एक बहाना अभी आपको ढूंढ लिया कि आपके साथ देना है, आपके साथ रहना। जो उसने पास्ट में आपका दिल तोड़ा था, फिर से उसको मतलब हील करना है, वो इंसान आपका दिल को हील करना चाहता है, आपका फिर से वो रिस्पेक्ट जीतना चाहता है, जो आपने पास्ट में उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया दिख रहा है, आपने उसके लिए पूरा अपने ज़िंदगी निछावर कर दिया था, ये भी दिख रहा है। तो और ये लग रहा है कि जो उसने इस रिश्ते आपसे रिस्पेक्ट कमाया था, इज्जत कमाया था, वो इज्जत वो रिस्पेक्ट फिर से कमाना चाहता है, लेकिन उसको बहुत ही दुख है इस बात का, क्योंकि उन्होंने आपको पास्ट में उसने भरोसा तोड़ दिया था, तो जो भरोसा तोड़ा था अभी क्या फिर से वो भरोसा बन सकता है,
फिर से वो रिश्ता, फिर से स्टेबिलिटी हो सकता है। तो इसको भी लेकर बहुत ही ज़्यादा दुखी है और हमेशा सोचता रहता है क्या करें ऐसा जो एक मौका फिर से मिल जाए आपके साथ और इस रिश्ते को फिर से हो जाए। ठीक है गाइस, और 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को देखकर मैं ये भी बोलूँगा कि ये जनरेट टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, हो सकता है ये आपके साथ सब मैच हो और हो सकता है ये सब सारा मैच ना हो। ठीक है, जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए देखिए। इस रीडिंग को सुन के या देख के कोई भी अपनी लाइफ में बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान पास्ट में आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा दिखाया होगा, अरे मैं तो बहुत बिजी हूँ, अपना काम पे बिजी हूँ, अपना बिजनेस में बिजी हूँ, ये फलाना ढमकाना, मेरे पास टाइम ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो जो बोलता था ना वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता था। वो इंसान आपसे झूठ बोलता था कि वो बिजी है अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा, अपने करियर में लेके बहुत बिजी है। वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता था क्योंकि वो किसी और के साथ भी उसका रिश्ता चल रहा था। ठीक है ना, जो वो आपसे छुपा रहा था क्योंकि उसको डर था अगर आपको पता चल गया तो आप हो सकता हो कि उनसे मूव ऑन कर लो और किसी अपने कोई और डिसीजन ले लो। ठीक है ना, तो उसको बहुत डर था, इसलिए उन्होंने आपसे छुपाया कि उसके लाइफ में भी और भी कोई दूसरा रिश्ता था। और हो सकता है कि आने वाला टाइम पे आपको पता चल गया, हो सकता है कि आपको 3 महीने से पता चल गया, ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो 2 महीना, नहीं तो 10 महीने से 10 महीने के अंदर आपको पता चल गया ये बात कि उसके लाइफ में और भी कोई तीसरा इंसान है आप दोनों के रिश्ते में। ठीक है ना, कोई थर्ड पर्सन का इंसान है। और ऐसा है कि उन्होंने तो बहुत काफ़ी टाइम पहले आपको बहुत बोला होगा कि मैं बिजी हूँ, ये हूँ, तो सिर्फ वो झूठ बोला था। जो आज की डेट में वो इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने आपको कितना झूठ बोला था, कितना ये क्या था, जबकि वो बिजी नहीं था वो इंसान। ठीक है ना, वो फ्री था, सिर्फ और सिर्फ आपको दिखा था क्योंकि वो किसी और के साथ रिश्ते में चले गया था, किसी और को उसने सिलेक्ट कर लिया था। इसलिए तो वो इंसान इस टाइम पे वो अपने आप को हील करना चाहता। और उनको लगता है ना आप लोग दोनों ना सोलमेट हो। ठीक है ना, उनको लगता है कि आप लोग सोलमेट हो और आप लोग कहीं नहीं जाओगे। आप लोग का जो रिश्ता है ना ये ऊपर वाले किस्मत से ही लिख के उनका लाइफ में दिया है। ठीक है ना, आप उनका अमानत हो, उनको लगता है आप उनका अमानत हो, आप उनके मतलब आपके ऊपर पूरा हक है उनका। ठीक है ना, और वो अब से कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है ना, जो भी आपको किया था वो सिर्फ और सिर्फ नादानी में आकर, नहीं तो पैसे को महत्व देकर लालच में आकर उन्होंने किया था। तो उसको समझ में आ गया है अभी। और ऐसा दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स की वो अपना अभी सेल्फ लव करना चाहता है, वो खुद से प्यार करना चाहता है। और आपको अपना जो प्यार था उसके पास्ट में आपके दिल में जो इज्जत थी ना वो इज्जत को फिर से कमाना चाहता है। वो इंसान अपने आप को हील करना चाहता है। ओके गाइस, और ऐसा है कि उन्होंने जो इंसान है ना जिसके लिए भी आप देख रहे हो ना, तो वो ठान लिया है कि वो आप ही का साथ पूरा जीवन बिताना चाहता है। ओके गाइस, वो आप ही का साथ पूरा ज़िंदगी बिताना चाहता है, जो भी उसका आने वाला टाइम है जो भी है। और बहुत ही एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है उसने, मतलब दिमाग से और दिल से उसने प्लान कर लिया है। ठीक है, क्योंकि वो इंसान मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है बहुत ही चिड़चिड़ा इंसान हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता हो, ऐसा भी हो सकता है समझता नहीं हो। ठीक है, चीज़ों को डीपली जाके नहीं समझता हो, खाली ऊपर ऊपर ही समझ लेता होगा और अपनी लाइफ में कुछ भी डिसीजन ले लेता होगा। ठीक है ना, ऐसा मुझे लग रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उसके पास सब कुछ है, फिलहाल उसके पास पैसे सब कुछ है, खाना पीना, किसी चीज़ की कमी है, लेकिन उसके पास कमी है सिर्फ और सिर्फ उसका इमोशनली बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, उसका पास इमोशनली फुलफिल नहीं है वो इंसान। वो जिसके साथ भी है ना उसके साथ इमोशनली खुश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका मुंह बोली जो भी है वो कर रहा है, उसको निभाना पड़ रहा है। हो सकता है पास में उन्होंने किसी को कमिटमेंट दे दिया तो उसको कमिटमेंट निभा रहा है, जैसे कोई बोलता है ना फोकट का बोल दिया तो उसको निभा रहा है, वही वो कर रहा है जो वो चाहता भी नहीं है। और ऐसा है कि आप लोग दोनों ना एक डिवाइन कपल्स हो और आप लोग दोनों मेट ईच अदर हो। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो भौतिक देवी है और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स जो भौतिक देवता है। तो इस हिसाब से ऐसा है कि आप लोग दोनों मतलब जब भी इस रिश्ते में थे ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते थे, केयर करते थे। और ऐसा भी है एक दूसरे को मतलब मिलके ही सब कुछ करते थे। ठीक है ना, और एक दूसरे को मिलके बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया। लेकिन आप दोनों के बीच में हो सकता है फैमिली इशू आ गया होगा, नहीं तो उसका कुछ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी ने ना उसको लालच में आकर उसको बहका दिया होगा कि तुम ठीक है ना इसके साथ जाओ, ऐसा कुछ हो सकता है। और लेकिन
ये भी दिख रहा है साफ साफ कि उन्होंने ना जब आपको छोड़ा था ना, और हो सकता है कि पैसे को लेकर ही उसको आपको छोड़ा होगा, पैसे को लेकर और खूबसूरती को लेकर, नहीं तो कोई कारण नहीं दिख रहा है आपको छोड़ने के लिए, क्योंकि आपको तो वो फैमिली मान चुका था, आप लोग का फैमिली भी हो चुका, आपके साथ एकदम इस रिश्ते में फुलफिल भी सोचता था, ठीक है ना, और आपके साथ नई भी शुरुआत करना चाहता है, अभी नए से शुरुआत करना चाहता है इस रिश्ते को। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो अभी ना वो इंसान अगर उसके लाइफ में कुछ नेगेटिविटी है, किसी और रिश्ते में फंसा हुआ है, ठीक है ना, ऐसा है तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो वो अपने दिमाग में कुछ ऐसा मतलब प्लानिंग किया था, मतलब जो मतलब आज के डेट में ना उसका फेल हो गया। जैसे उन्होंने प्लानिंग किया था आपके साथ फैमिली बनाना, आपके साथ पूरा जीवन भर रहना, लेकिन उसका सफल नहीं हुआ, क्योंकि उसको हो सकता है कि किसी ने उसको ब्लैकमेल कर दिया होगा, किसी ने, उसका मदर ने नहीं तो फादर ने हो सकता है उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया होगा, उसका फैमिली मेम्बर से कोई रिलेटिव में से कोई हो सकता है उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया, आपके लिए उल्टा सीधा बातें उसको भड़का दिया, उसका आंखों में पट्टी बांध दिया, ठीक है ना, और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ऐसे बुरा कह दिया, जो वो इंसान आपको समझ नहीं पाया, सच्चाई को समझ नहीं पाया, आप दोनों के रिश्ते को उन्होंने समझ नहीं पाया, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यू आ गए, आप लोग एक दूसरे को सोचने लगे कि आप किसी और के साथ हो, वो किसी और के साथ है, तो ऐसा भी है। तो इसलिए भी उसको बहुत ही फंसा हुआ महसूस कर रहा है, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है, ठीक है ना। जैसे वो अपने दिमाग से उसको सच्चाई का पता चल जाएगा, ठीक है ना, जो भी सच्चाई का पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है, तब वो उस जगह से छूट के आएगा। और हो सकता है कि उसको ना कोई मतलब ऐसा मतलब हो सकता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा बोलता होगा, नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम इस रिश्ते को छोड़ के नहीं जा सकते, तुम उसके पास नहीं जा सकते, क्योंकि तुमने कमिटमेंट दिया था, तुमने मेरे साथ वादा किया था, तुम अपने वादा नहीं तोड़ सकते। अरे यार, वादा तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऐसे बातों से आकर, नहीं तो किसी चीज़ को आकर दिया था, ठीक है ना, वो दिल से नहीं दिया था, इसलिए वो भी इंसान फंसा हुआ महसूस कर रहा। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो इस रिश्ते से आपका जो प्यार था ना, आप दोनों का जो प्यार था, आप लोग का जो अंडरस्टैंडिंग था, आप लोग का जो खुशियाँ थी ना, जो आप लोग सेलिब्रेट किया था ना, वो सब पल को ना वो भुला ही नहीं पाया, वहाँ पे आज भी आपके रिश्ते में फंसा हुआ है। वो एक को अभी भी आप उनके दिल में आप ही हो, ठीक है ना, वो कोई भी किसी जिसके साथ भी है ना, जहाँ पे भी वो सिर्फ और सिर्फ फंसा हुआ महसूस करता है कि वो इंसान उधर जाके फंस गया, डेट्स ऑल। और बाकी उसका दिलो दिमाग में जो भी है इमोशनली फील करता है, आपको ही प्यार फील करता है, आपके साथ ही फैमिली देखते हो, आपके साथ इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है, लेकिन वो फंसा हुआ महसूस समझ रहा है अपने आप को, ठीक है ना। तो चलेगा, सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लियर कर रहे हैं। तो 6 ऑफ कप, ऐसा है कि गाइस हो सकता है कि आप लोग का ना बहुत ज़्यादा मतलब कुछ डिफरेंसेस हो, लाइक डिफरेंसेस, एज डिफरेंसेस हो सकता है, नहीं तो देखने में डिफरेंसेस हो सकता है, ऊंचा लंबा, नहीं तो ब्लैक एंड वाइट हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है, नहीं तो कल्चर डिफरेंसेस हो सकता है। तो उस डिफरेंसेस को लेकर ना, और उन्होंने आपसे मतलब हो सकता है आपको बताया भी होगा कि देखो हमारे तो हम दोनों का इतना सारा डिफरेंसेस है, तो इस वजह हो सकता है समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, मेरा फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं कहेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपको कहा होगा और उसने किसी और को अपने लाइफ में सिलेक्ट कर लिया होगा, ऐसा भी है, ठीक है ना। और जो भी उसका लाइफ में सिलेक्ट किया ना, वो सिर्फ और सिर्फ आराम से मिल गया। तो गाइस मैं एक काम बताना चाहता हूँ, जो चीज़ अपने लाइफ में आराम से बिना बिंदास मिल जाता है ना, वो एक बात हमेशा रखना, वो बिंदास चले भी जाता है, ठीक है ना। तो और ऐसा भी है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। अगर आप दोनों का पास्ट में दिख रहा है कि गिफ्ट एक्सचेंज हुआ था, तो गिफ्ट सारे को लेकर वो देख रहा है, आपको याद कर रहा है गिफ्ट को लेकर बहुत ज़्यादा, और आप दोनों के प्यार को याद कर रहा है, जो आप दोनों के पास्ट में कितना खूबसूरत प्यार था, ठीक है ना, और आप लोग एक दूसरे को कितना प्यार करते थे, तो वही सब याद कर रहा है। और आपका हो सकता है उनके पास फ़ोटो हो, तो फ़ोटो भी बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, दिन भर आपका फ़ोटो ही देखते रहते हैं, ठीक है ना, आपको मिस करते रहते हैं, आपका प्यार को मिस करते रहते हैं। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वांड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 2 वांड्स के कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 2 वांड्स का कार्ड को क्लियर करता है 9 ऑफ वांड्स। तो ऐसा है कि उन्होंने ना पास्ट में किसी के दबाव में आकर, अपने फैमिली मेम्बर के बातों में आकर, किसी ने उसको बहका कर ना आपसे अलग कर दिया, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा हो सकता है बाहरी लोगों ने इंटरफेयर किया आप दोनों के बीच में, लेकिन वो जहाँ भी है जैसा, और इसी के चलते उन्होंने पास्ट में हो सकता है आपको हर तरफ से ब्लॉक कर दिया होगा।
ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको हर तरफ से दूरियां दे दी है, ठीक है ना, हर तरफ से ब्लॉक कर दिया, आपसे दूरियां बना ली, आप दोनों के बीच में एक बड़ा सा वो दीवार खड़ा कर दिया, ठीक है ना। लेकिन आज के डेट में उसको लगता है कि मैंने जो भी किया आपके साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि उसको तो दिल से आपको ही चाहता था, फिर भी उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है ना, फिर भी किसी के बातों में आकर, कहने में आकर उन्होंने आपको दूरियां दे दी। तो ऐसा वो अभी बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा है। और ये भी है कि वो इंसान हो सकता है इस समय बहुत सारे लोगों के बीच में घेरा हुआ हो, ठीक है ना, घेरा हुआ, जो भी जिसके साथ भी घेरा हुआ है ना, तो बहुत सारे लोग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ आपको ही अपना मानता है, और आपको ही अपना सीने से लगाए रखता है, ठीक है ना। उसका दिलो दिमाग में आपका ही बातें चलता है, आपका ही फोटो है, आपका ही सोचते रहता है, ठीक है ना, इसी रिश्ते के बारे में सोचते रहता है। और उसको ये भी है कि हो सकता है पास्ट में वो बहुत ज़्यादा डरपोक था, यह आपको लेकर एक्शन लेने में, नहीं तो आपसे बहुत ही ज़्यादा डरपोक था। जब भी आपने उसको कमेंटमेंट पूछा होगा कि प्लीज़ बताओ तुम प्यार करते हो नहीं, तुम मेरे से शादी करोगे या नहीं, तो वो डर जाता था, उसको इस बात के भी डर से था, बहुत ही डरपोक था। हो सकता है लोग क्या कहेंगे, लोगों को लेकर, वो समाज को लेकर बहुत डरता था, अपनी फैमिली मेम्बर से डरता था, हो सकता है बहुत ही डरपोक किस्म का इंसान हो। तो इसलिए भी है कि डर में आके उसने अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा होगा और उसने ऐसा डिसीजन लिया होगा आपसे दूरियां बनाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन इस समय दिख रहा है करंट फीलिंग्स में कि वो कहाँ पे भी रहे, कितना भी डरे, कुछ भी करे, लेकिन आपके जो याद है, आपका जो रिश्ते है, आपका जो प्यार है, आपका जो केयरिंग नेचर है ना, वो कोई नहीं मतलब कर सकता, ठीक है ना, कोई नहीं मिटा सकता आपका प्यार को। और ऐसा भी है कि उसका खाली सिर्फ और सिर्फ सही समय का इंतज़ार, जब उसको लगे कि हाँ ये सही समय है, अभी उसको एक्शन लेना चाहिए, तो वो आपके पास आएगा, सबको छोड़ के आएगा और सब देखते रह जाएंगे, ठीक है ना। आप लोगों का फिर से मिलन होगा, उसको पूरा पता है, दिल से उनको लगता है कि उन्होंने तो ठान ही लिया, मान ही लिया कि आप ही दुनिया हो, तो उसको ये भी लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है फिर से जुड़ेगा ही, आप लोग फिर से मिलोगे, आप लोग मेट ईच अदर भी हो सकते हो। जैसे मैंने कहा, आप लोग एक दूसरे को मेट ईच अदर भी मानते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके गाइस, तो राजा रानी है। तो इस दोनों कार्ड को देख के मुझे ऐसे भी एक गाना आया, राजा को रानी से प्यार हो गया, तो वो गाना, ठीक है ना। दोनों भी टक्कर के हो, ठीक है ना, दोनों भी टक्कर के। अगर उसने आपको इग्नोर करने के चाहा तो आप भी उसको इग्नोर करेगा, अगर आपने इग्नोर किया तो वो भी इग्नोर करे, अगर आप प्यार करो तो वो भी प्यार करते, तो दोनों में टक्कर में है, ठीक है ना। और दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर भी करते हो, ठीक है ना। और ऐसा भी है कि आप लोग एक दूसरे से हो सकता है टेलीपैथिकली बातें भी करते हो, ठीक है ना। आप लोग अगर हो सकता है एक बहुत ही ज़्यादा सैड हो तो आप भी अपनी लाइफ में खुद ब खुद सैड हो जाते होंगे, ठीक है ना, आपको भी पता नहीं चलता अरे मैं सैड क्यों हो गया, तो आप समझ जाना कि सामने वाला भी सैड है। और अगर आप बहुत ज़्यादा सैड हो रहे, दुख रहे हो, तो आपका पर्सन भी सैड हो जाता है, क्योंकि आप लोग दोनों का जो रिश्ता है ना, वो एक सोलमेट का एनर्जी है, आप लोग मेट ईच अदर हो, ओके गाइस। भले आपके बीच में दूरियां है कि कोई और आ गया है, ठीक है ना, तो जो भी आ गया, जैसे भी हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक लेसन लेना था, हो सकता है लेसन अभी मिल रहा हो, उसको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 10 ऑफ कप्स का क्लियर करने में। 10 ऑफ कप्स को क्लियर करता है एस ऑफ वांड। तो गाइस वो इंसान इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, आपके साथ ग्रोथ करना चाहता है, और उसको लगता है कि आप जो उनके लाइफ में आए थे एक फरिश्ता हो, आप एक फरिश्ता हो उनके लाइफ में, आपको एक ब्लेसिंग्स के तौर पे देखता है, आपको देखता है कि आप एक भोलेनाथ का दिया हुआ एक ब्लेसिंग्स हो उनके लाइफ में, जो उसको बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करता है, उसका फ्यूचर में ग्रोथ करता है, उसको हर तरफ से ग्रोथ करता है, दिल उसका सुकून, ऐसा कह सकता हूँ कि आप उनका सुकून है, जो उन्होंने पास्ट में समझा नहीं, कदर नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन अभी उसको समझ में आ गया कि आप ही उसका सुकून हो, दिल की सुकून हो, और आप ही का साथ सब कुछ है, ठीक है ना। वो आपको ऑफर करना चाहता है, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, उनको लगता है कि आप उनका लकी चार्म हो, ओके गाइस। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है। तो 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लैरिफाई करता है 3 ऑफ कप्स। 3 का बहुत ज़्यादा एनर्जी हो सकता है आपको दिख रहा हो, 3 नहीं तो 3 ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, आपको दिखता हो।
तो ऐसा है कि उन्होंने ना पास्ट में ऐसा है कि उसका फैमिली मेम्बर ने उसका किसी और को लेके आया था, बोला था कि तुम इसको देख लो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम्हें हमेशा ज़िंदगी में खुश रखेगा हर तरफ से। तो उसको देखकर हो सकता है खुशी को देखकर, वो 2 दिन की खुशी, 2 दिन की चांदनी को देखकर उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ लिया था और आपको 3 ऑफ सोर्ट्स का एनर्जी में लेके आ गया था, ठीक है ना। आपको आप दोनों का रिश्ते में किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू था, ठीक है। तो ऐसा भी है कि जो भी वो आपको छोड़ के बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पार्टियाँ की थी, थे ना, बहुत ज़्यादा पार्टीज की थी, थे ना। लेकिन वो पार्टीज ना उसको एक बहुत ही बड़ा एक वो सारे किए हुए के ना बहुत ही एक बड़ा मतलब उसको भुगतना पड़ रहा है इस टाइम पे। वो अपने पार्टी किया हुआ पार्टीज को जो भी उन्होंने किया था, ठीक है ना, जो भी किया था, मतलब अलग जेंडर, ठीक है ना, सेम जेंडर की भी हो सकता है, अलग जेंडर की भी हो सकता है, और बहुत सारे ग्रुप पार्टीज किया था, ऐसा हो सकता है। जो भी पार्टीज किया था हो सकता है वो उस पार्टी ने उन लोग का बहुत ही हार्ट ब्रेक सिचुएशन हो गया, ठीक है ना। उस पार्टी में उन लोग को ऐसा सिचुएशन हो गया जो सबका हार्ट ब्रेक हो गया, मतलब कुछ ऐसा सीन हो गया, मतलब वो होना नहीं चाहिए था, ठीक है ना। तो वो हो गया। और ऐसा है कि वो आपके साथ फिर से वही खुशियाँ चाहता है जो पास्ट में आप लोग दोनों में खुशियाँ थी, जो पास्ट में आप लोग दोनों बहुत ही खुश रहते थे, एक दूसरे का फीलिंग समझते थे, ठीक है ना, आप लोग बहुत ही खुश थे इस रिश्ते से। वही खुशियाँ फिर से आपके साथ पाना चाहता है, वो आपके साथ ही रिश्ता देखता है। और जो भी जिस जगह में भी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब एक बैड कर्मा है जो उन्होंने क्रिएट कर लिया था, ठीक है ना। उसको नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने गलती से मिस्टेकली बाय मिस्टेकली उसका ये हो गया। तो वो अभी वो उस जगह से निकलना चाहता है और आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप ही उनका खुशियाँ हो और आपके साथ ही रहकर वो खुश रहता है और बाकी किसी के साथ नहीं रहता है, ठीक है ना। वो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरे हो, कोई किसी और के साथ में हो, नहीं तो किसी और के साथ रिश्ते में हो, तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं वहाँ पे, ओके। और आपको जो भी दुख दिया था ना उसका, और उनको लगता है कि आप दुख तो डिजर्व ही नहीं करता, आप खुशी हैप्पी आर डिजर्व करते हो, लेकिन आपको उन्होंने बहुत दुख दिया था पास्ट में। तो चलेगा, इस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज बोले ना, तो हमें बताइए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर फर्क करता है नाइट ऑफ वंस। तो ऐसा है कि जो चीज़ उसने सोच के बहुत ही ताबड़तोड़ इस रिश्ते से निकल के गया था ना किसी और के पास, तो उसको उसी चीज़ से पड़ा है उसको, ठीक है ना, चाटा। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि उसने अगर आपको पैसे को छोड़ के, ठीक है ना, अपना स्टेबिलिटी को देख के गया था ना भाग के किसी और के साथ, तो उसको भी वैसा ही चाटा पड़ा है। लाइक मैं फॉर एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ कि उसके लाइफ में सब कुछ है, पैसे उसे प्रॉपर्टी सब मिल गया, लेकिन उसको अपने लाइफ में 1 रुपये भी खर्चा नहीं करने को मिलता है। अगर उसने 1 रुपये भी खर्चा किया अपनी तरफ से अपने मन से, तो उसको 1 रुपये का भी जवाब देना पड़ता है सामने वाले को कि हाँ मैंने 1 रुपये इस काम के लिए खर्चा। तो ऐसा क्या, तो उसको लगता है कि यार इतना पैसा है मेरे पास, इतना सब कुछ है अपने हमारे पास, लेकिन मैं अपने मन से 1 रुपये भी खर्च नहीं कर सकता और मुझे जवाब देना पड़ता, तो क्या ही मतलब, मैं मन का कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो वही रियलाइज़ करता है यार मैंने बहुत ही गलत किया, मैंने अपना इतना अच्छा बंदी से छोड़ के चले आया, जो मेरे लिए इतना अट्रैक्शन था, मेरे लिए जान देता था, ये तो साला पैसे भी नहीं दे रहा, वो तो मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था, तो ये तो पैसे के लिए मर रहा है और जान तो क्या ही देगा आलू। तो इसलिए वो देख रहा है कि यार क्या कर दिया मैंने, यार मेरे से क्या गलती हो गया, मेरे को समझ में नहीं आया, पास्ट में मैं जल्दबाजी में करके ये बहुत ही गलत किया है, जो आज के डेट में वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप पे ही ब्लेम करता है। और ऐसा है कि वो ना जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। हो सकता है बहुत टाइम से वो खाली सोच विचार कर रहा था कि क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, कैसे आपको मनाए, तो अभी वो आना चाहता है और वो उठ के खड़ा होना चाहता है, ठीक है ना। वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। चलेगा, इस आगे बढ़ते नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सोर्ट्स। तो प्लीज़ बोले ना, तो हमें मदद कीजिए 8 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है। तो 8 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 4 ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस मैं पहले बताना चाहता हूँ कि ये जो रीडिंग है ना सिर्फ और सिर्फ जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ओके गाइस, ये आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो इस रीडिंग को देखकर सुनकर कोई भी अपने लाइफ में बड़ा सा डिसीजन ना ले, ठीक है ना, मैं पहले बोल दे रहा हूँ।
ओके गाइस, तो 4 ऑफ सॉर्ड्स, और ऐसा है कि उन्होंने जो भी किया था ना आपको, मतलब किसी और के पास चले गया था, किसी और को कमिटमेंट दे दिया था, नहीं तो हो सकता है आपको छोड़ के किसी और ने का साथ शादी करने का एंगेजमेंट भी कर लिया होगा, मतलब बड़ा सा डिसीजन कुछ कर लिया होगा, ठीक है ना। लेकिन उस जगह में ना वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है, और सिर्फ किसी का मतलब किसी का बात रखने के लिए, किसी का फैमिली मेम्बर का बात रखने के लिए हो सकता है उन्होंने किसी और के साथ वो रिश्ता बना लिया, जो आज की डेट में वो सिर्फ और सिर्फ फंसा हुआ महसूस करता है। वो उस रिश्ते को निकलना चाहता है, वहाँ से आराम से बोल के निकलना चाहता है सबको कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने समझा नहीं, मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, मैं तो तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे हाँ बोल दिया, कमिटमेंट दे दिया, जो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक मतलब इसमें आकर कर दिया, अट्रैक्शन में आकर, नहीं तो लालच में आकर ऐसे कर दिया कि मुझे लगा था ऐसा होगा, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो वो चीज़ बता कि उस जगह से आराम से निकलना चाहता है, उसको झगड़ा उगड़ा नहीं पसंद है, ठीक है ना, वो झगड़ा नहीं करना चाहता है, जो भी है उसका लाइफ से आराम से निकल। और ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है अभी आपका पर्सन ना उनको बहुत सारे लोग हो सकता है कि नज़र में है, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों का नज़र में है, कि हो सकता है आसपास के कुछ ऐसा माहौल हो सकता है, आसपास के माहौल बहुत ही नेगेटिव हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि आसपास में जो है ना उसका परिस्थिति जो भी है, सोसाइटी वगैरह, उसका हो सकता है कोई उसका बुरा चाहता हो, जो उसको हमेशा यही सोचता होगा कि कब ये इंसान गलती करे, कब उसको जाके गला पकड़ लूँ, ठीक है ना। वही तो वो इंसान देख रहा है कि सब उसका वही मतलब उंगली उठाने के लिए रेडी है, बस उसका गलतियाँ आ जाए, तो इसलिए भी वो अपने लाइफ में ना बहुत ज़्यादा फूक के कदम रख रहा है, एक एक कदम फूक के रख रहा है। उसको पता है कि उन्होंने जो भी किया अच्छा नहीं किया, और जैसा भी कर रहा है ना वो बिल्कुल भी बस खुश नहीं है वो इंसान, बस वो सोचता है कि वो जंग का मैदान में है, जो थोड़ा टाइम ब्रेक मिला है, और जो थोड़ा टाइम ब्रेक मिलता है, थोड़ा अपने लाइफ में थोड़ा सुकून मिलता है, आराम मिलता है, तो उस टाइम पे आपको सोचता है, और आपको सोच के वो पीस महसूस करता है, और आप ही को सोच के वो इंसान अपने लाइफ को सोचता है, ठीक है ना। आपको वो 5D में याद करता है, वो इंसान आपको 5D में याद करता है, उसको लगता है कि आप लोग किस्मत से मिले थे, आप लोग फिर से मिलोगे, ठीक है ना। वो इंसान आपको माफ़ी मांगना चाहता है उसके जो किया हुआ था पास्ट में, जो, और ऐसा भी है अगर उसको बहुत बड़ा एक उसने सोचा था, कोई बड़ा सपना सोचा था, ठीक है ना, और वो तो सपना उसका टूट गया, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने भी सपना तो आपके साथ सोचा था, वो भी सपना टूट गया, और किसी और के साथ उन्होंने कुछ जो भी सोचा था वो भी टूट गया उसका। तो उसका मतलब कि अभी टाइम बहुत ही बिल्कुल ख़राब है उनको लगता है, और ये सही समय से वो निकलना चाहता है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि उसका हेल्थ इश्यू भी है अभी फ़िलहाल, और रात को बहुत जगता है, और बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक करता है इस रिश्ते को लेकर, आपके बारे में सोचता है, रात को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता है, ठीक है ना। और उनको ऐसा भी डर है कि अगर आप माफ़ नहीं किया तो क्या होगा, वो तो कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो दिलो दिमाग से आपको प्यार करते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी जो भी पास्ट में उसको पता नहीं था किसी के बारे में, तो उसको पता चल गया, उसका जो भी आंखें बंद था ना, किसी का सच्चाई नहीं पता था उसको, तो किसी का सच्चाई पता चल गया होगा, जो भी उसका बहुत ज़्यादा क्लोज है ना, जिसके बारे में वो जानता नहीं था, तो वो किसी के बारे में समझ गया है, जान गया है कि वो इंसान कैसा है, जो भी उसको बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है ना। उसका सच्चाई देख लिया उसने, उसका असली रूप में देखने को मिल गया है। ऐसा भी है कि उसका जो आंखें बंद था ना पहले पास्ट में, उन्होंने खुद ही बांध लिया था ना पट्टी हाथों में, आँखों में, देखना नहीं चाहता था, तो वो उसको दिखाई पड़ गया है, ठीक है ना, उसका आँखों में आ गया है, उसने देख लिया, और देख के उसने बोला कि तोबा तोबा, ये तो बहुत ही खतरनाक है, ठीक है ना, इससे तो बचो यार, कैसे बचे। तो उसको बचने के लिए ऊपर वाले से बहुत ही ज़्यादा क्षमा याचना कर रहा है कि प्लीज़ भोलेनाथ मुझे इस सिचुएशन से निकाल दो, इस पर्सन से जो भी लाइफ में है उसका जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन से निकाल दो, उसका टाइम चेंज कर दो, और आप उससे माफ़ी मांग के फिर से आपके साथ इस रिश्ते को जोड़ना चाहता है। तो चलेगा, इस आखिरी कार्ड है 10 ऑफ सोर्ट्स, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है। तो 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वही कार्ड सेम ही कार्ड आ रहा है, सब ऐसा ही है कि वो बहुत ही ज़्यादा पैशन बना के रखा है अपने लाइफ में, ठीक है ना, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पैशन। उनको लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई जो पास्ट में उन्होंने लेके आया था, तो वो इसलिए तुरंत तो आ नहीं सकता, आपको पास एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि उन्होंने बहुत ही इस रिश्ते को तोड़ के चले गया था, ठीक है ना, बहुत ही जाते समय अकड़ दिखा के भी चले गया था, ठीक है ना। तो इसलिए वो चाहता है कि, और जो भी था ना उसका ईगो, घमंड, जो भी
भी था ना उसका, वो सब टूट गया है उसका, ठीक है ना। वो इंसान जैसा भी था पास्ट में हो सकता है बहुत ज़्यादा आलसी था, ऐसा भी है। तो अभी वो अपने आलस को भी समझ गया है, वो आलस से भी मतलब चेंज करना चाहता है, वो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है और आपकी ओर आना चाहता है। वो देख रहा है कि आपकी ओर आना चाहता है, आपके लिए पैशन बना के रखा है, आपके लिए इस रिश्ते के लिए धीरज बना के रखता है। वो अपनी लाइफ में धीरे धीरे से उस और हो सकता है उसको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, लोगों से मदद मांग रहा होगा, प्लीज़ मुझे थोड़ा मदद कर दो, पैसे के लिए मदद कर दो। तो जैसे उसको लगेगा थोड़ा मदद मिल जाएगा, उसको कहीं से पैसे वैसे मिल जाएगा, तो वो हो सकता है कि जहाँ पे भी फंसा हो, जिस सिचुएशन फंसा हो, उससे निकल ले और आपके लिए आ जाए, ठीक है ना। वो आपके पास भी आना चाहता है, लेकिन वो उसने पास्ट में आपसे रिश्ता तोड़ दिया था, तो इसलिए भी बहुत शर्मिंदा है। किस मुँह से आएगा वो भी उसको समझ में नहीं आता, इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखा, धीरज बना रखा है, ठीक है ना। उसको सही समय का इंतज़ार है जब वो अपने आपके लाइफ में आएगा, क्योंकि वो आना तो चाहता है, बिल्कुल रेडी है, ठीक है ना, पूरा रेडी है, तैयार है, लेकिन घोड़े पे बैठ के, लेकिन उसका घोड़ा नहीं जा रहा है, ठीक है। घोड़ा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लो है। वो सोचता है कि उसने पास्ट में एकदम सा ख़त्म करके दिया था, तो कौन सा मुंह लेके आएगा, तो इसलिए भी वो बहुत ही प्लानिंग कर रहा है, ठीक है ना। चीज़ों को, इस रिश्ते को नए से शुरुआत करने की बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है। वो हो सकता है काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर भी रहा है, वो ऐसा भी है। तो चलिए गाइस देखते हैं आप और आपका पर्सन का कब तक हो सकता है 3D में मीट हो जाए, 3D आप लोग मिल लो। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए हमारे दर्शक 3D में कब तक मिल लेंगे, जहाँ जो जिसका भी रीडिंग है। तो गाइस देखते हैं। ओके, तो कार्ड ऐसा है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 2 आवर्स, नहीं तो हो सकता है 2 डेज, नहीं तो हो सकता है 2 वीक्स 2 मंथ्स, जो भी है आपका सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। इतना टाइम पे आप लोग मिल सकते हो, बातें कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट है सिचुएशन बता देता हूँ। पहला सिचुएशन तो ऐसा है कि जो वो जगलिंग कर रहा है ना अपनी लाइफ में, कि आपको चुने या किसी और को चुने, ठीक है ना। तो जैसे उन्होंने आपका जगलिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा और किसी एक को चुन लेगा, वो तभी आपके पास आएगा। और मुझे लग रहा है कि आने वाला टाइम पे आप ही को चुनने वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट सिचुएशन में बताना चाहे, नेक्स्ट सिचुएशन ऐसा है कि उसका फाइनेंस को लेकर, पैसे को लेकर बिजनेस में हो सकता है बहुत ही ज़्यादा डामाडोल चल रहा है, ठीक है ना। बिजनेस में उसको बहुत ही लॉस हो रहा है, तो जैसे वो अपना फाइनेंशियली बिजनेस में और जो भी उसका जॉब वगैरह में स्टेबिलिटी हो जाएगा वो फाइनेंशियली, तब वो इंसान आपके पास आ सकता है। और तीसरा सिचुएशन में बताना चाहता हूँ, जब उसको मतलब ऐसा लगे कि नहीं अभी और उसके लाइफ में बैलेंस नहीं कर सकता आपके बिना, क्योंकि आपके बिना वो अधूरा है, ठीक है ना। आपके बिना वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आपके साथ ही इस रिश्ते को बैलेंस करना है पूरा एकदम दिलो दिमाग से। उसको जब वो फील आ जाएगा कि नहीं आपके पास ही आना है, आपके साथ ही इस रिश्ते को बैलेंस करना है, तब वो आ जाएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें गाइडेंस दीजिए, हमारे दर्शकों के लिए क्या करना चाहिए उनको, ठीक है गाइस। चलिए आपके लिए देखते हैं गाइडेंस। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप सैड मत होइए, ठीक है ना। आप जो सैड मत होइए और आप अपने आप को किसी और से कंपेयर मत कीजिए। भोलेनाथ बोल रहा है आप किसी और से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जो इंसान जैसा करे, और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप किसी को नेगेटिविटी मत सेंड करना, लाइक बद्दुआ मत देना, ठीक है ना। जो भी है जैसा भी है, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा, ठीक है ना गाइस। तो आपको किसी को बद्दुआ नहीं देना है, तो भोलेनाथ ये भी बोल रहा है, और किसी के लिए दुख भी नहीं करना है, ठीक है ना। जो जा रहा है उसके लिए दुख बिल्कुल भी नहीं करना है, जाने वाले को जाने दो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो जो जाना चाहता है, अगर आपके पास साथ खुश नहीं है तो उसकी क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो जाने वाले को जाने दो, उसके लिए इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और आपके लाइफ में हो सकता है कि आप बहुत ही सैड हो, ठीक है ना, आप दुखी कर रहे हो, आपको लगता है कि वो आपका प्यार चलेगा ये हो, तो भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि देखो ये जो समय है ना, इस समय को तुमने अगर सोचा कि ऐसा ही रहेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा, ये समय बदलेगा, ठीक है ना। और आने वाला टाइम पे हो सकता है कि वो आपके पास आए, जो भी आप दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर कर दे और आपको बता दे, ठीक है ना। लेकिन भोलेनाथ यही बताना चाहता है कि आप किसी के लिए दुखी मत हो, ठीक है ना। और आप किसी के लिए दुखोगे, रोओगे, तड़पोगे, तो आप कुछ भी क्यों ना कर लो उसके लिए, लेकिन उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला सामने वाला, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये बात समझ लेना। तो अपने आप से प्यार करना और दुखी मत रहना। और अगर आप मतलब आप अगर बहुत जल्दी किसी और पे भरोसा कर लेते तो भोलेनाथ ये भी बोल रहा है को किसी पे भी जल्दी से भरोसा मत करना, ठीक है ना। और ऐसा भी है, भोलेनाथ बोल रहा है कि आप बेफिक्र रहो, ठीक है ना। कोई भी इस दुनिया में किसी का बुराई करके खुद का लाइफ में
खुशी नहीं ला सकता है, थोड़ा टाइम के ज़रूर ले आएगा, लेकिन आगे जाके उसको चीज़ को भुगतना ही पड़ता है। तो कर्मा तो सबको मिलना ही है कर्म के हिसाब से, ठीक है ना। तो भोलेनाथ बोल रहा है आप अच्छा कर्म करिए, लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का सोचना छोड़ दीजिए, आप अपने कर्म कीजिए, जो आपको सही लगता है वही कीजिए, ठीक है ना। लोग क्या बोलता है, लोग क्या कहेंगे, वो सब मत सोचिए। और भोलेनाथ बोल रहा है कि आप बेफिक्र रहो, आप जैसा कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, ओके। तो चलिए गाइस, वीडियो को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।